सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाज़त प्रदान कर दी है। उनके माता पिता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उनके वकील मनीष जैन जी हमारे साथ में हैं। जो फैसला है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कोर्ट के सामने और आमतौर पर कोर्ट इनकार कर देता है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राइट टू लाइफ का हमारे यहाँ आर्टिकल 21 राइट देता है, पर राइट टू डाई, डिग्निफाइड डाई बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि जीवन देना एक अलग चीज़ है, जीवन लेना एक अलग चीज़ है। तो इसी के लिए हरीश राणा पिछले 13 साल से बेड रिडन है। उसके माता पिता और उसके भाई, उसकी बहन, जो भी परिवार है, सब उसकी सेवा करते करते थक गए, थके भी नहीं, लेकिन उनको होप ख़त्म हो गई कि कब तक ये ठीक होगा, और ठीक होने का कोई सिम्टम वो दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी बहस और लंबे डिस्कशन के बाद इस केस को अलाउ कर दिया है और अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हरीश राणा एम्स पहुंच जाएगा और वहां उसे नेचुरल स्टेट में रखा जाएगा। यानी कि उनका जो पूरा सपोर्टिव सिस्टम है जिसके ज़रिए अभी तक वो जीवित हैं, तो वो सपोर्टिव सिस्टम हटा दिया जाएगा, यानी कि उसी को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहा जाए। हाँ जी, हाँ जी। उसको गले में कैथेटर लगा है, पेट में पीएजी लगा हुआ है, ट्यूब लगी है, तो यूरिन पाइप लगे हुए, सब निकाल देंगे। अब सब कुछ नेचुरल हो जाएगा और नेचुरल में जितने दिन तक वो जी पाएगा वो ईश्वर की ही कृपा रहेगी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज का फैसला दिया था। उस फैसले में ये कहा गया था कि एक्टिव यूथेनेशिया को हम नहीं अलाउ करेंगे। एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया में अगर आप फ़र्क ज़ाहिर कर पाएँ। एक्टिव यूथेनेशिया में सिंपल सा है कि आप उसको उसका पॉइजन का इंजेक्शन लगा के उसको कर सकते हैं, पर पैसिव यूथेनेशिया में धीरे धीरे उसके ट्यूब्स, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, उसको रिमूव करेंगे। और इस वाले मैटर में सिर्फ वही हुआ है कि लाइफ सपोर्ट जो जितना भी सिस्टम है उसका, वो सारा का सारा रिमूव कर देंगे और एक नेचुरल स्टेट में आ जाएगा और नेचुरली जितने दिन जी सके, क्योंकि वो खुद से खा नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, ब्लिंक नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो एक ह्यूमन नॉर्मली करता है। तो जब वो कुछ कर ही नहीं पाएगा तो कितने दिन जी पाएगा। मैं एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा। जो माता पिता हैं उनकी तरफ से यहाँ याचिका दायर की गई थी। ये बहुत ही संवेदनशील मसला है, चूँकि उनका बच्चा लगातार बेड पर था और एक तरह से कहा जाए कि डेथ बेड पर था। वो देखते हुए उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की कि बच्चा जो है कष्ट से निजात पा जाए। क्या आपकी उनसे बातचीत हुई जब फैसला आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद? हाँ, जस्ट अभी हुई है। तो मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, उनके माता पिता ने एक संस्था है, शायद आपने सुना होगा, ब्रह्मा कुमारी, उसका मेडिटेशन सीखा, तो मेंटली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और जब इतनी केयर करने के बाद भी वो नहीं हुआ, तो उनके माता पिता ने, दोनों ने मिलकर पिटीशन फाइल करी है, दोनों ने साइन करके भेजा था और बड़ी उनकी थी कि हमारे ही सामने बच्चे को मुक्ति मिल जाए, क्योंकि एक पेरेंट सेवा करते करते वो खुद ही बूढ़े हो गए, उनको लगा कि हमारे बाद इसका कौन ध्यान रखेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना हरीश राणा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील मनीष जैन साहब को, जिन्होंने हरीश राणा के माता पिता से बात की और उनके माता पिता ने कितना संघर्ष किया। उन्हें चिंता ये थी कि जब हम नहीं होंगे तब हरीश राणा का क्या होगा, क्योंकि वो पिछले 12 साल से भी ज़्यादा समय से डेथ बेड पर थे। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड गठित किया। उस मेडिकल बोर्ड ने साफ किया कि हरीश राणा ठीक नहीं हो सकते और ये ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाज़त प्रदान कर दी है और अब 1 हफ्ते के भीतर वो एम्स में भर्ती किए जाएंगे, जहां उनका सपोर्टिव सिस्टम हटा लिया जाएगा और उसके बाद उन्हें जीवन से निजात मिल जाएगी। जो कष्ट उन्हें पिछले 12 साल से बेड पर झेलना पड़ रहा था, उससे उन्हें निजात मिल जाएगी। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।